नमस्कार। एक की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आज हम 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले मेरा संख्या हुआ 2। हम कैसे समझेंगे कोई भी संख्या 2 से कटेगा या नहीं। तो अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो संख्या 2 से कट जाएगा। या यूं कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का लास्ट डिजिट इवन नंबर हो तो संख्या 2 से कट जाएगा। जैसे हम लिखते हैं 674, यहाँ पर 2 है तो ये संख्या का लास्ट में क्या 2 है, इवन नंबर भी है। तो जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 या इवन नंबर, वो संख्या 2 से कट जाएगा। तो जैसे हम लिखते हैं 6, 7, 4, 8 तो लास्ट में क्या 4, तो संख्या 2 से कट जाएगा। हम देखते हैं कि कोई भी संख्या 3 से कैसे कटेगा। तो 3 से कटने के लिए क्या है कि किसी भी संख्या का योग अगर वो 3 से कट जाता है तो संख्या हम समझें कि 3 से कट जाएगा। जैसे हम लिखते हैं 8, 7, 6। ओके, तो इसका क्या है जोड़ 8, 7, 15 और 15, 6, 21। 21 जो क्या होगा 3 से कट जाएगा। तो यानी कि 876 जो है ये आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। ओके, हम एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए लिखते हैं एक उदाहरण लेते हैं 8, 7, 6। यहाँ पर लिख दिए कि मान लीजिए 8, 7 ले दिए। अब ये संख्या देखते हैं कि 3 से कटेगा या नहीं। तो क्या हो जाएगा 8, 7, 15, 6, 21, 21 और 8, 29, 29, 7, 36। तो 36 जो है 3 से कट जाएगा। 12, 23, 36। तो 3 से कटने के लिए क्या है कि दी हुई संख्याओं का आपस का योग अगर 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे इसका योग था 21, 21 3 से कट जाएगा। इसका योग आया 36, 3 से कट जाएगा। 12, 36 तो ये संख्या 3 से कट जाएगा। 3 से कटने के लिए क्या था किसी भी संख्याओं का आपस का योग अगर 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगा। हम देखते हैं 4 से कोई भी संख्या हम कैसे समझेंगे कि 4 से कटेगा या नहीं। तो किसी भी संख्या का आखिरी 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो संख्या 4 से कट जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसा ना। अब इसमें आखिरी अंक क्या है मेरा 48। तो क्या है 12 बार में कट जाएगा। 12 चौक 48। तो अगर आखिरी 2 डिजिट जो है 4 से कट जाए तो समझें कि वो संख्या 4 से कट जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है 28। लास्ट में क्या है मेरा 28। तो ये 7 बार में कट जाएगा। 4, 7, 28। तो किसी भी संख्या का आखिरी 2 डिजिट आखिरी 2 अंक अगर वो 4 से कट जाता है तो हम समझेंगे कि वो संख्या 4 से कट जाएगा। हम देखते हैं 5 से कटने के लिए। 5 से कटने के लिए क्या है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से कट जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल। जैसे हम लिखते हैं 7, 1, 9, 0। लास्ट में क्या है 0, ये 5 से कट जाएगा। या हम लिखते हैं मान लीजिए 6, 4, 7, 5। लास्ट में क्या है 5, ये संख्या 5 से कट जाएगा। तो 5 से कटने के लिए क्या है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 रहेगा या 5 रहेगा तो संख्या 5 से कट जाएगा। हम देखते हैं कि 6 से कटने के लिए क्या है कि किसी भी संख्याओं को 6 से कटने के लिए उस संख्या को 2 और 3 दोनों से कटना अनिवार्य है। उसको 2 से भी कटना है और 3 से भी कटना है। जैसे कि हम लिखते हैं देखिए अब इसमें क्या लिखे हम 6, 4, 10, 5, 15, 3, 18। 18 जो है 3 से कट रहा है। ओके, इसका योग 3 से कट रहा है लेकिन ये संख्या का आखिरी डिजिट क्या है 3। और 2 से कटने के लिए क्या चाहिए कि लास्ट में चाहिए इवन नंबर। ये संख्या 3 से कट रहा है लेकिन 2 से नहीं कट रहा, अतः ये संख्या जो है 6 से नहीं कटेगा। ओके, हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। लिखते मान लीजिए इसी संख्या को ले लिखते 6। देखिए अब हम यहाँ पर लिए हैं 6, 4, 10, 5, 15, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21। तो 21 जो अब 21 जो है ये 3 से कट जाएगा। 3, 7, 21। अब आखिर डिजिट क्या है 6, ये इवन नंबर है, ये भी 2 से कट जाएगा। तो ये संख्या जो है 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, अतः हम समझेंगे कि ये संख्या 6 से कट जाएगा। तो 6 से कटने के लिए क्या हुआ कि वो संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से कटे वो संख्या 6 से कट जाएगा। यहाँ पर था मेरा 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21। तो 21 जो है 3 से भी कट रहा है और आखिरी डिजिट इवन नंबर है यानी 2 से कट रहा है। तो 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है, तो संख्या 6 से कट जाएगा। अब हम देखते हैं 7 से। 7 से कटने के लिए कैसे समझेंगे कोई संख्या 7 से कटेगा नहीं। ये थोड़ा सा पिक्यूलियर है 7 से कटने के लिए। इसमें क्या करते हैं हम कोई भी संख्या अगर दिया हुआ है 518 मान ले जाए तो इसमें 7 से कटने के लिए क्या करते हैं कि जो आखिरी डिजिट है
इसको हम 2 से गुना करेंगे, ओके। शेष संख्या में घटाएंगे, तो अगर 2 को 8 को 2 से गुना, आखिरी डिजिट को 2 से गुना करना है, तो 8 को 2 से गुना करें तो कितना है, 8 दूनी 16 हो जाएगा। शेष की दोनों संख्या में घटाना है, घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका, 11 में से 5 गया 6, आई हो जाएगा 4 में से गया 3, 35 आया। तो 35 जो है वो 7 से कट जाएगा, 7 बचे 35। तो हम समझेंगे क्या कि 518 जो 7 से कट जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 616, तो 616 जो है, अब इसमें क्या बोले हैं, आखिरी डिजिट को 2 से गुना करना है, ओके। आखिरी डिजिट को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12, इसमें 12 घटा दीजिए, तो 12 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 1 गया 4, 49 आया। तो 49 जो है क्या होगा, 7 से कट जाएगा, 7 7 49, यानी कि 616 जो है ये आपको 7 से कट जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं बढ़िया से समझने के लिए। जैसे हम लिखते हैं कि 20 और 23 लिए मान ले जाए, चलिए 20 और 23। अब यहाँ पर देखिए ये संख्या मेरा 4 डिजिट का है, तो 4 डिजिट का है, तो सबसे पहले तो हम इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा। पहले क्या किए, इसको 3 को हम 2 से पहले गुना किए, यही था प्रोसेस। तो 3 को 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा, और 6 इसमें माइनस कीजिए, तो 12 में से 6 जाएगा 6, आई हो जाएगा आपका 9, है ना, आई कितना है, ये आपका हो जाएगा 196, ओके। अभी देखिए संख्या 3 डिजिट में आ गया। अब हम जब 3 डिजिट में आता तो क्या करते हैं, फिर आखिरी डिजिट को 2 से गुना करते हैं, जिसको 2 से गुना करें कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, सुनिए कितना 12 हो जाएगा। तो इसमें घटाएंगे तो क्या जाएगा, 9 में 2 कितना हो जाएगा, 7, आई एक में से गिरो कितना का 0, कितना आया 7 आया 8 में, तो 7 जो है 7 से कट जाएगा, है ना। तो अगर किसी संख्या के अंत में 20 अगर 4 अंक का संख्या है, तो पहले तो हम इस प्रोसेस को तब तक करेंगे जब तक कि 2 अंक ना आ जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को 2 से गुना किए तो कितना 6 आया, इसमें घटा दिया 196 आया, फिर 6 को क्या किया 2 से गुना किए, छोड़ने कितना 12 आ गया, तो 19 में से 12 जाएगा 7 हो गया। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, हम देखिए हम एक और लेते हैं 644 लिए मान लीजिए, ये तो 3 अंक का संख्या तो हो जाएगा। तो इसमें हम क्या किए, 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करने पर क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा, और 64 में 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 14 में से 8 गया 6 है 5, 56 आ गया, तो ये 7 से कट जाएगा, 56, यानी 644 जो है 7 से कट जाएगा। क्या करना है, आखिरी डिजिट को 2 से गुना करना है और रिमेनिंग में घटाना है। एक और एग्जाम्पल देते हैं समझने के लिए, समझिए 3892 लीजिए, 4 अंक का संख्या ले लिया। फिर अब देखिए हमको पहले 3 अंक का संख्या ना है, तो इसको भी पहले 3 अंक में हम कन्वर्ट करेंगे। तो 3 अंक में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, प्रोसेस सही रहेगा कि लास्ट डिजिट को 2 से गुना, यहाँ भी लास्ट को 2 से गुना किए, यहाँ भी लास्ट को 2 से गुना करें, 2 दूनी 4, 4 को इसमें हम माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, ओके, अब हो जाएगा 8, अब हो जाएगा 385 हो गया, ओके। अब फिर क्या करेंगे, 1 मिनट, तो क्या हुआ, हमने लिया था 3892, उसको लास्ट को 2 से गुना किया, 2 दूनी 4, इसमें घटा दी, 9 में 4 गया 5, हो गया 8, तो फिर क्या कर, अब देखिए ये 385 जो है देखिए 3 अंक में आ गया जैसे था। तो पहले तुम कोई संख्या 4 अंक में उसको 3 अंक में लाएंगे, अगर 5 अंक का संख्या है पहले 4 अंक में लाएंगे, फिर 3 अंक में लाएंगे, 4 अंक का संख्या था पहले उसको 3 अंक में लाए। अब क्या करते हैं, आखिरी डिजिट को फिर 2 से गुना करेंगे, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, ये इसको सॉरी 5 है, 5 को 2 से गुना करेंगे कितना 10 हो जाएगा, इसमें 10 है। अब देखिए 38 में से 10 घटा दिए कितना हो गया 8, 3 में से कितना 28 आया, तो 28 जो है 7 से कट जाएगा, 7 का 28, यानी कि 3892 जो है 7 से कट जाएगा। तो 7 से कटने के लिए सबसे पहले क्या है, लास्ट डिजिट को 2 से गुना करेंगे, रिमेनिंग संख्या में घटाएंगे, और वो 7 से कट आता है, समझेंगे कि वो संख्या 7 से कट जाएगा। हम देखते हैं कि कोई भी संख्या 9 से कैसे समझेंगे, कोई संख्या 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। 9 से कटने का क्या है प्रोसेस, पहले 8 है मेरा, कैसे समझेंगे कोई संख्या 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। जैसे कि हम कोई संख्या लिए, तो किसी संख्या का आखिरी 3 डिजिट अगर 8 से कट जाता है तो संख्या 8 से कट जाएगा। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, 176 लिखा हुआ है ना, 176, तो 176 जो है ये 22 बार में कट जाएगा। देखिए 176 में 8 से भागा देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 22 बार में आएगा। तो 176 जो है
ये आपका 8 से कट रहा है, यानी ये संख्या 8 से कट जाएगा। तो 8 से कटने के लिए क्या हुआ कि किसी भी संख्या का अगर आखिरी 3 डिजिट 8 से कटता है तो संख्या 8 से कट जाएगा। 9 से कटने के लिए क्या है, तो किसी भी संख्या का आपस का योग अगर 9 से कटता है तो संख्या 9 से कट जाएगा। जैसे कि हम लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखे हम, 8 7 15, 15 6 21, 21 6 27, कितना आया 27 आया। तो इसका आपस का जो क्या है 27 आया, यानी कि 8766 जो है ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का आपस का योग अगर जो है 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से कट जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए हमने एग्जाम्पल क्या लिया 6 4 5 5 7 9, तो इसको आपस में अगर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 6 4 10, 5 15, 5 20, 20 7 27, 9 36। तो 36 जो है वह आपका 9 से कट जाएगा। तो यानी ये भी संख्या 9 से डिवाइड होगा। तो 9 से डिवाइड होने के लिए जरूरी है कि वो संख्या जो है 9 से इसका किसी भी संख्याओं का योग वो 9 से करना चाहिए। 3 में भी वही प्रोसेस था कि अगर किसी संख्या का योग 3 से कट जाए तो संख्या जो है 3 से कट जाएगा। अच्छा मान लिया 8 7 15 लिए, तो इसमें क्या है, किसी भी संख्या का योग, इसका योग कितना रहा 5 15 रहा, 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कटेगा। तो अगर किसी संख्या का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगा। और 9 में भी वही प्रश्न है कि किसी संख्या का योग 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगा। जरूरी नहीं कि जो संख्या 3 से कटे वो 5 से भी कटे। 15 जो है 3 से कट रहा है लेकिन 36 लेकिन जो 9 से नहीं कट रहा है ना, जरूरी नहीं कि जो संख्या 3 से कटे वो 9 से भी कट जाएगा। तो किसी संख्या का योग अगर 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। आपस में जोड़ देंगे, आपको 36 आया और 36 9 से कट रहा है वो 9 से कट जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, जो संख्या आएगा आपका जोड़ के उसका आपस का भी जोड़ 9 ही होगा, जैसे 7 2 9, 6 3 9, है ना। तो इस तरह से देखे कि कोई भी संख्या का आपस का जो अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगा। अब बचा आपका क्या है 10। 10 से बिल्कुल सिंपल है, अगर किसी भी संख्या का आखिरी डिजिट 0 है तो संख्या 9 से कट जाएगा। जिससे में ये देखिए लास्ट में क्या है मेरा 1290, लास्ट में क्या है 0, तो ये संख्या जो है आपका 0 से कट जाएगा। तो हम देखें एक बार में, तो 2 से कटने के लिए क्या था, किसी भी संख्या का आखिरी अंक इवन नंबर हो। 3 से कटने के लिए संख्याओं का योग आपस में 3 से कट जाए। 4 से कटने के लिए किसी भी संख्याओं का आखिरी 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 5 से कटने के लिए किसी भी संख्या का आखिरी डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 6 से कटने के लिए जो संख्या 2 या 3 से कट जाए 6 से कट जाएगा। 7 से कटने के लिए किसी भी संख्या को जो है आखिरी डिजिट को 2 से गुना करेंगे, रिमेनिंग में घटाएंगे, घटाने के बाद जो संख्या का अगर 7 से डिवाइड होगा उस संख्या 7 से कट जाएगा। 8 से कटने के लिए किसी भी संख्या का आखिरी 3 डिजिट 8 से कट रहा हो तो संख्या 8 से कट जाएगा। 9 से कटने के लिए किसी भी संख्याओं का जोड़ अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगा। और 10 से कटने के लिए किसी भी संख्या का लास्ट में जीरो रहेगा तो संख्या 10 से कट जाएगा। यह था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।